तो अगर आप लोग एक ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं जो खाने में तो हो ही मज़ेदार लेकिन दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत हो और बनाने में भी बहुत ही आसान हो, तो आज की ये रेसिपी आप सभी लोगों के लिए है जो आपकी शाम की चाय या दावतों को चार चांद लगा देगी। और बनाने के लिए भी सिर्फ 2 छोटे आलू और 1 कप मैदे की ज़रूरत है। तो बनाते हैं आज की ये आसान और मज़ेदार सी स्नैक रेसिपी। तो बस आपने वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सदरा और आज आपको सिखाऊंगी फ़िश शेप पोटैटो समोसा की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, जिसके अंदर हम शामिल करेंगे अजवाइन जो कि समोसे की जान होती है, तकरीबन आधा चम्मच। नमक जाएगा इसके अंदर आधा चम्मच और शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी। देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और बनास्पति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें इस तरीके का भुरभुरापन सा आ जाना चाहिए, तभी ये रेसिपी बहुत ही खस्ता और बिल्कुल जो बाज़ार से समोसे लाते हैं उस जैसा बन के तैयार होगी। बस इस तरीके की मुट्ठ पड़ने लगे, जो टूटने पे ऐसा भुरभुरा सा बुरादा बन जाए, तो समझें आपकी रेसिपी बहुत ही हिट बनने वाली है। बस आपने इस तरीके से घी को अच्छे से पूरे मैदे में मिक्स कर लेना है और उसके बाद रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए आटा लगा लेना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 समोसे तैयार करने थे, इसलिए मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल करा है, जो कि एक परफेक्ट क्वांटिटी थी 5 समोसों के लिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सभी चीज़ों की क्वांटिटी को बस डबल कर दीजिए। तो अच्छे से आटे को हमने गूंद लेना है, बहुत सख्त ना बहुत नरम, बस एक मीडियम सा डो लगा के रेडी करना है, जो कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो रेसिपी तो बहुत ही आसान है। बस आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इससे मुझे काम करने की बहुत मोटिवेशन मिलती है और इंशाल्लाह इसी वजह से मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ भी लाती रहूँगी। तो बस आपने अब इसको कवर कर देना है ताकि 5-7 मिनट आटे को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। इतने टाइम में आपने 2 छोटे आलूओं को उबाल लेना है। उबालने के बाद छिलका रिमूव कर अच्छे से उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। यहाँ पर गुठली नहीं होनी चाहिए आलूओं के अंदर, इसलिए मैं ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पोटैटो क्रशर से भी इसको बारीक क्रश कर सकते हैं। तो बस आलू बहुत ही मज़ेदार से मुंह में घुल जाने वाले होने चाहिए ताकि रेसिपी बहुत ही फैंटास्टिक बने। तो दोनों आलूओं को इस तरीके से ग्रेट करने के बाद अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ चटपटे से स्पाइसेस, जिसकी वजह से ये फिलिंग बहुत ही चटपटी बन जाएगी। मैं शामिल करूंगी इसमें आधा चम्मच हल्का सा नमक, 1/4 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च, हल्दी जाएगी इसमें चुटकी बराबर। साथ ही शामिल करेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच और चाट का मसाला जाएगा आधा चम्मच। ज़ीरा शामिल करूंगी आधा चम्मच और मुट्ठी भर फ्रेश बारीक काट के हरा धनिया शामिल करेंगे। यहाँ आपकी चॉइस है, अगर आप बारीक काट के हरी मिर्ची भी ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी खाते हैं, इसलिए मैं यहाँ हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रही। अच्छे तरीके से बस आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से क्या होगा कि सारे स्पाइसेस का फ्लेवर जो है आलूओं के अंदर उतर जाएगा और हमारी जो समोसा फिलिंग है वो बहुत ही चटपटी सी बन के तैयार होगी। चलें जी, इतने टाइम में आप देखें कि आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब क्योंकि 1 कप से 5 ही समोसे बन के तैयार हो सकते हैं, तो एक बार आटे को अच्छे से गूंदने के बाद मैं इसके छोटे छोटे एक साइज़ के 5 पेड़े बना के रेडी करूँगी। आटा आप देख सकते हैं इंतहाई लोच वाला और ज़बरदस्त है, क्योंकि समोसे की ख़ास क्वालिटी ही यही होती है कि जी वो खस्ता बनना चाहिए, तभी वो खाने में मज़ेदार होता है। अगर उसकी पापड़ी बहुत सख्त हो जाएगी या फिर बिल्कुल सौगी हो जाएगी तो खाने का मज़ा नहीं आता। इसके लिए 2 ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, एक तो घी गूंदते टाइम और दूसरा गुंदाई, यानी कि बहुत अच्छा सा मिक्स हुआ हुआ हो, तभी आटा बहुत अच्छा सा लोचदार बन के तैयार होता है। चलें जी, अब ये जो पेड़े बना के रेडी करे हैं, इसमें हल्का सा खुश्का लगाते हुए इसको हमने बेल लेना है। अब यहाँ पर क्योंकि फ़िश शेप बनानी है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करती रहूँगी कि आपने बेलना किस तरीके से है और किस तरीके से इसकी सारी कटिंग करके तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देखें मैंने लंबाई में और
इसको जो है रोटी को बेल लिया और चौड़ाई जो है ना वो मैंने कम रखी है। आपने भी ऐसा ही करना है। थोड़ी सी आलू की फिलिंग लें और इस तरीके से सीख कबाब स्टाइल इसको हाथों की मदद से रोल कर लीजिए। सेंटर में रख के हल्का सा फिंगर से प्रेस कर दें। अब आपने जिस तरीके से हम चिकन ब्रेड बनाते हैं, उम्मीद है सबको इसकी रेसिपी मालूम होगी। अगर कोई नहीं जानता और चाहते हैं कि मैं आपको सिखा दूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको आसान तरीके से मज़ेदार से चिकन ब्रेड भी बनाना सिखाऊंगी। तो आपने छुरी की मदद से साइडों में इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। अब क्योंकि फ़िश शेप है तो पहले इसका हेड बना के रेडी कर लेंगे, जिससे हमने ऊपर का हिस्सा चौड़ा रखा था। तो बस क्रॉस में इसको आपने फोल्ड करते जाना है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, और ये चोंच बन के रेडी हो गई है। अब बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। एक पट्टी राइट साइड से और एक पट्टी लेफ़्ट साइड से करके इसकी मरहम पट्टी कर दीजिए, ताकि बहुत ही अच्छे से हमारी जो फिलिंग है वो भी कवर हो जाए और फ़िश का डिज़ाइन भी बन के तैयार हो जाए। अब नीचे से आप देखें, इसका दुम वाला हिस्सा बनाना है, इसलिए नीचे का हिस्सा चौड़ा रखा गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें, और ज़रा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहती हूँ जल्दी से आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। चलिए जी, फ़िश तो बन के रेडी हो गई। अब इसको प्रॉपर शेप देने के लिए और प्रॉपर लुक देने के लिए हमने इसकी आई के तौर पे एक साबुत काली मिर्च को इंसर्ट कर दिया। लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 समोसे बना के रेडी कर लिए हैं। इसी स्टेज पे चाहें तो किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको आप हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। चलें जी, अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तेल को आपने मीडियम आंच के ऊपर गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना ये जाते साथ ही जल जाएंगे। मैदा है तो जाहिर है थोड़ा सा टाइम लेगा कुक होने के लिए। तो बस समोसे तलना सभी को आते होंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि अच्छा सा गोल्डन सा ब्राउन सा कलर ना ले लें और ख़ूबसूरती के साथ क्रिस्पी ना हो जाए। तो अलट पलट के तब तक हम भी इसको फ्राई कर लेते हैं। रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल होती हैं। अमूमन घर में सभी लोग इन चीज़ों को बना रहे होते हैं। बस थोड़ा सा आर्टिस्टिक करने के लिए थोड़ा सा तरीका चेंज कर लें, थोड़ी सी लुक चेंज कर लें, तो वही चीज़ बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म क्रिस्पी आलू के समोसे बन के तैयार हैं, जो ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी बहुत ही शौक से खाएँगे। इस रेसिपी को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर करें कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी ये समोसे बन के तैयार हैं। तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।